कल्पना कीजिए, आप हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर खड़े हैं। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई है। ठंडी हवा आपकी सांसों को जमाने लगती है और तभी बर्फ की पतली परत के नीचे से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। आप झुककर देखते हैं और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक इंसानी खोपड़ी है। आप नजर उठाते हैं और देखते हैं कि आपके आसपास सिर्फ एक नहीं, बल्कि सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। कुछ पानी के अंदर, कुछ किनारों पर और कुछ आधे बर्फ में दबे हुए, मानो समय ने इन्हें यहीं रोक दिया हो। हिमालय की गोद में छिपी रूपकुंड लेक, दुनिया इसे आज स्केलेटन लेक के नाम से जानती है, लेकिन इस झील का सबसे बड़ा रहस्य आज भी अनसुलझा है। आखिर यहाँ इतने लोग एक साथ मरे कैसे? ये कहानी शुरू होती है साल 1942 से। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। उत्तराखंड के इन दुर्गम पहाड़ों में एक फॉरेस्ट गार्ड गश्त कर रहा था, हरि किशन मढ़वाल। वो रोज की तरह इलाके का निरीक्षण कर रहा था जब उसकी नज़र इस जमी हुई झील पर पड़ी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसके कदम अचानक रुक गए। झील के किनारे इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। पहले उसे लगा शायद कोई पुरानी दुर्घटना हुई होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप उठी। वहां एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों कंकाल मौजूद थे। ये खोज जल्द ही अधिकारियों तक पहुंची और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उस समय युद्ध चल रहा था, इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों को शक हुआ कि कहीं ये जापानी सैनिकों के कंकाल तो नहीं जो गुप्त मिशन पर भारत आए हों। लेकिन जांच ने जल्दी ही इस थियरी को गलत साबित कर दिया। वैज्ञानिकों ने जब इन कंकालों की उम्र पता करने की कोशिश की तो परिणाम चौंकाने वाले थे। कार्बन डेटिंग से पता चला कि इनमें से ज्यादातर लोग लगभग 9वीं सदी के आसपास मरे थे, यानी करीब 1200 साल पहले। अब सवाल और बड़ा हो चुका था। इतनी ऊंचाई पर जहां पहुंचना आज भी मुश्किल है, वहां सदियों पहले सैकड़ों लोग आए ही क्यों? रूपकुंड लेक समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ ऑक्सीजन कम है, मौसम पल भर में बदल जाता है और साल का ज्यादातर समय झील मोटी बर्फ से ढकी रहती है। अनुभवी ट्रैकर्स के लिए भी ये रास्ता चुनौतीपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिकों ने कंकालों की फॉरेंसिक जांच शुरू की। जब खोपड़ियों को ध्यान से देखा गया तो एक अजीब पैटर्न सामने आया। लगभग हर खोपड़ी में ऊपर की तरफ गोल और गहरे घाव थे, लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों में गंभीर चोट नहीं थी। न तलवार के निशान, न तीर के घाव, न किसी लड़ाई का सबूत। इसका मतलब साफ था, ये कोई युद्ध नहीं था। कई वर्षों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली संभावना सामने रखी। उनके अनुसार इन लोगों की मौत एक बेहद भीषण ओलावृष्टि से हुई थी। अनुमान लगाया गया कि उस समय गिरे ओले सामान्य नहीं थे, बल्कि क्रिकेट बॉल जितने बड़े थे। खुले पहाड़ पर फंसे इन लोगों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। भारी ओले सीधे उनके सिर पर गिरे, जिससे खोपड़ियों में वही गोल घाव बने जो आज भी दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए उस भयावह पल की। काले बादल अचानक घिराते हैं, तेज हवा चलने लगती है और फिर आसमान से पत्थरों जैसी बर्फ बरसने लगती है। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ खुला पहाड़, कोई पेड़ नहीं, कोई गुफा नहीं, और कुछ ही मिनटों में पूरी टोली जमीन पर गिर जाती है। लंबे समय तक यही थ्योरी सबसे मजबूत मानी जाती रही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने आधुनिक डीएनए तकनीक से इन कंकालों का फिर से अध्ययन किया और इस बार जो सच सामने आया उसने रहस्य को और गहरा कर दिया। पता चला कि ये सभी लोग एक ही समय के नहीं थे, न ही एक ही जगह से आए थे। कुछ लोगों का डीएनए दक्षिण एशिया से मेल खाता था, जबकि कुछ का संबंध भूमध्य सागरीय क्षेत्र से था, यानी हजारों किलोमीटर दूर से आए लोग। इसका मतलब था कि अलग अलग समय पर अलग अलग समूह इस झील तक पहुंचे और किसी न किसी वजह से मौत के शिकार हुए। स्थानीय लोगों के पास इस घटना की अपनी कहानी है। उनके अनुसार सदियों पहले एक राजा अपनी सेना और नर्तकियों के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। यात्रा के दौरान कथित रूप से देवी का अपमान हुआ और तभी आसमान से भयानक ओले बरसे, जिन्होंने पूरी टोली को खत्म कर दिया। वैज्ञानिक इस कहानी को प्रमाणित नहीं मानते, लेकिन हैरानी की बात यह है कि खोपड़ियों पर मिले घाव सच में ऊपर से आई किसी भारी चीज की ओर इशारा करते हैं। आज भी जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो रूपकुंड लेक अपने रहस्य की झलक दिखाती है। नए कंकाल दिखाई देते हैं, नई हड्डियां बाहर आती हैं और हर बार ये झील दुनिया को फिर सोचने पर मजबूर कर देती है। हिमालय की ठंडी हवाओं में आज भी एक सवाल गूंजता है, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी